बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब मैं आज आपको सिखाऊंगी बीफ पुलाव कैसे बनाते हैं। इसे मिक वाला पुलाव भी कहा जाता है। ये जो गूदा निकला है इसको भी हमारे यहाँ मिक कहा जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये 5 हड्डियाँ ली हैं। इसका वज़न तकरीबन 2 किलो है। हड्डियों की वजह से इसका ज़्यादा वज़न है। तो इसको हम पकाएंगे। इसके अंदर डालेंगे पानी, और पानी आप अपने हिसाब से इतना डालें जिसमें ये अच्छी तरीके से इसका गोश्त जो है वो गल जाए। जितना इसका गोश्त गला होगा ये उतना ही टेस्टी बनेगा। उसके लिए पानी आपको अच्छे से डालना है। इसमें अब जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का। नमक चला गया। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला मैंने मिक्स करके पीस लिया था। आप साबुत भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बर्तन जब छोटा है और ये हड्डियाँ बड़ी, इसलिए मैं एहतियात से इसको ये हिला रही हूँ। अब ढक्कन बंद करके इसको पकाएंगे। देखें गाइस, इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। देखें कितने अच्छे से ये उबल रहा है। नमक और गरम मसाला मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये उबलते वक्त इसके बोटियाँ जो अंदर से फीकी रह जाती हैं, इसलिए नमक और गरम मसाला डाल दे ताकि सारा इसमें फ्लेवर आ जाए और इसका जो स्मेल आता है ना वो सारी ख़त्म भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत आला आता है। तो तब तक ये इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। देखें गाइस, 3 घंटे हो गए हैं, वो पानी खुश्क हो गया है। अब उसके साथ ही हम ये इसकी मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। हाफ़ कप ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 दरमियाना साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको चॉप कर लिया था। ये आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैंने चॉप किया है। इसको ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें, देखिए प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये अदरक लहसुन चला गया। अदरक लहसुन जो मीट की स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करता है, इसलिए अगर आप उसको ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डालने पे वो क्या होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो कड़वी हो जाती है, इसलिए आप मेजरमेंट अच्छी तरीके से करके डाला करें। अब इसमें जाएंगे 2 दरमियाना साइज़ के प्याज जिसका छिलका उतार के मैंने चॉप कर लिया है। अब ये इसमें जाएंगे। इसको 2 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि यह टमाटर और सारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये मसाला अच्छी तरीके से, टमाटर और सारा मसाला अच्छी तरीके से गल चुका है। प्याज भी नरम हो गए हैं, अदरक लहसुन की स्मेल भी अच्छी तरीके से आ रही है। अब इसमें जाएगी हरी मिर्चें। ये 5 अदद मैंने लिए हैं, दरमियान से कट लगा लिया था मैंने। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। ये अब मिर्च मसाला है, वो मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला मैंने पहले भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी लाल मिर्च कुटी हुई। मुझे ये थोड़ी पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है आप अपने हिसाब से डाल लें, कोई मसला नहीं है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक इस मसाले के हिसाब से। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी टोटली मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें मसाला और बाकी जो चीज़ें सारी हैं ये गल जाए। इसका ढक्कन करेंगे बंद और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। जो मसाला अच्छी तरीके से पक गया है, इसकी स्मेल भी माशाल्लाह बहुत ही आला आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है। अब पता चल रहा है कि मसाले भून रहे हैं। अब इसमें जाएगा गोश्त देखें जनाब, ये इतने इस हद तक गला कि ये हड्डियों से अलग हो गया है। इस तरीके से आपने गोश्त को इतना ज़्यादा गलाना है, जितना गोश्त गला होगा उस हिसाब से इतनी ज़्यादा आपकी पुलाव, आपकी रेसिपी जो भी है वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये मसाला गोश्त के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक रहा है। मसाला जितना ज़्यादा उसके अंदर चिपकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा, इसलिए इसको मैं 5 मिनट के हिसाब से पका रही हूँ। 5 मिनट मज़ीद मैंने पकाया है। तो देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें, इसकी भुनाई देखें,
बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने पहले ही गोश्त इसमें डालने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि बर्तन छोटा था और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सही नहीं इसमें आ रहा था। अब इसमें मैंने डाला है 3 पाव पानी। आधा किलो मेरे पास चावल हैं, वो मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे, इसलिए इसमें 3 पाव पानी डाल रही हूँ। क्योंकि चावल भिगोने से ऑलमोस्ट पहले ही गल जाते हैं, तो ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, चिपक जाते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगा नमक। आप अपने हिसाब से नमक यहाँ पे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक बॉयल नहीं आता। ये देखिए गाइस, अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है पानी। ये देखिए अब ये इस पोजीशन में है कि इसमें हम चावल डालें। तो अब इसमें डालते हैं चावल। चावल मैंने आपको पहले भी बताया, आधा किलो मैंने चावल लिए थे। इसको साफ़ करके 2 घंटा पहले ही मैंने इसको भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होता है कि चावल बहुत ही नरम पकते हैं और फूलते भी ज़्यादा हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप चावल बिरयानी या पुलाव कुछ भी पकाएं तो चावल को पहले ही भिगो के रख दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी गल भी जाते हैं, टाइम का भी बचत होती है और ये चावल फूलते भी बहुत हैं, नरम भी बहुत पकते हैं। इसलिए हमेशा चावल को भिगो के रखना चाहिए। अभी हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। तो देखिए माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है माशाल्लाह से। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो लाइक मस्ट किया करें। देखिए गाइस, ये यहाँ पे कितना गोश्त गल गया है। चम्मच में बहुत ही एहतियात से चला रही हूँ, फिर भी 7 हड्डियों से अलग होता जा रहा है। गोश्त को आपने इस हद तक गलाना है। तो अब हम इसको लगाएंगे दम 10 मिनट के लिए। आप आधा घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, हल्की सी आंच नीचे करके। तो आप इसको आधा घंटे के लिए दम लगा दें। तो हो गया आधा घंटा। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें किस हद तक इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। गरम मसाले बाकी मसालों की सारों की स्मेल आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन गया। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, जितना जल्दी हो सके मैं कह रही हूँ मैं इसको खाऊं। आप भी बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, मुझे भी बताइएगा कि ये कैसा बना है। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स की आप मुझे वेट रहता है। तो अब इसको हम निकालेंगे। यह है मेरे पास देसी परात। ये देसी रेसिपी है, इसके लिए मैंने ये देसी बर्तन यूज़ किया है। जैसे बीफ वाला पुलाव, और असल इसका नेम जो है वो मिक वाला पुलाव हम लोग गांव में कहते हैं। मिक वाला क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको अच्छी तरीके से आप निकाल लें। ये देखें किस हद तक गोश्त गला हुआ है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये हड्डियों के लिए, इसका जो हड्डियों के अंदर से गोता निकलता है उसको हम मिक कहते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उनको स्पेशली ये रेसिपी खानी चाहिए। जिससे बहुत हड्डियां मजबूत होती हैं, कमज़ोरी भी दूर होती है। अगर आपको पुलाव नहीं बनाना तो इसको अलग से बना के पका लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको ऊपर से रब करेंगे। ये पहले गर्म था, मैंने ठंडा कर लिया है। ये देखें इसके अंदर से ये जो गूदा निकला है इसको हम मिक कहते हैं। मिक वाला पुलाव इसलिए हमारे यहाँ ये मशहूर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसको मिक्स करके चावलों में मिक को सारे को खाया जाता है। तो ये बाइट आपके लिए। चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।